हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो एशियन कंपनी के इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम नया क्रिएट हुआ है। क्या नया प्रॉब्लम है आपको मैं प्रैक्टिकली और थ्योरिकली बताऊंगा, लेकिन दोस्तों इस प्रॉब्लम को पहली बार मैंने फेस किया है। हो सकता है दोस्तों आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको भी बहुत पापड़ बेलनी पड़ेगी। तो उससे बढ़िया आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर फ्यूचर में इस टाइप का प्रॉब्लम आपके पास आ जाता है तो आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो। अभी दोस्तों जैसे इसको मैंने पावर सप्लाई इनपुट किया, यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, डिस्प्ले में E0 आ रहा है, क्लियर। अभी इसके ऊपर हम मेटल रखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं मेटल तो यहाँ पे वाटेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वाटेज आने के बाद में समझ लो लोड बोल सकते हो, या मेटल को सेंस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मेटल को सेंस करता तो आपका ये बल्ब ग्लो होता है, क्योंकि सीरीज में लगाया हूँ। और दूसरी दोस्तों यहाँ पे जैसे मेटल हटा दूंगा यहाँ से तो आपका यहाँ पे E0 आना चाहिए। यहाँ पे फोकस करो, लेकिन यहाँ पे वाटेज ही शो कर रहा है, क्लियर। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिपेयर करेंगे, कौन सी सेक्शन की प्रॉब्लम होगी? तो दोस्तों बिल्कुल नया सेक्शन की प्रॉब्लम आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दिया हूँ, लेकिन आपके पास अगर फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप आसानी से इसको रिपेयर कर सके। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ क्या करता हूँ, फैन को बाहर निकाल देता हूँ, यानी फैन को डिस्कनेक्ट कर दिया, क्लियर। अब इसके ऊपर मेटल रखता हूं मैं। देखना आप एकदम वीडियो को अच्छे से देखना, क्लीन देखते जाना, समझते जाना। यहाँ से स्टैंड बाई करूँगा, E0 आ गया और यहाँ पे देख सकते हैं मेटल सेंस करने लगेगा और यहाँ पे गर्म भी होने लगेगा। देख सकते हैं एम्पियर पे भी आप फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे 4.8 एम्पियर ले रहा है। अब मेटल भी यहाँ से मान लो हटाऊँगा तो यहाँ पे E0 आने लगेगा, क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में कुछ डाउट होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे। क्या क्वेश्चन होगा कि सर हो सकता है फैन खराब हो? नहीं, मैंने फैन को भी नया लगा के देख लिया। अब प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ है, पहले हम इसका थ्योरिकल को समझेंगे कि कैसे काम करता है। उसके बाद जब थ्योरिकल को आप समझ जाओगे तो हो सकता है दोस्तों इस सेक्शन से कभी कभी कोई कंपोनेंट खराब हो, कभी वो कंपोनेंट खराब हो। पूरी वीडियो में थ्योरी में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट खराब होने से प्रॉब्लम क्रिएट होगा और इसमें कौन सा कंपोनेंट खराब है। ओके, तो चलिए दोस्तों थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फोकस करेंगे, हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो पावर सप्लाई से है, ओके, और फैन से रिलेटेड है। तो मैं दोनों का यहाँ पे ड्राइंग को एक्सप्लेन करूँगा, थ्योरिकल आपको समझने की कोशिश करना। पावर सप्लाई दोस्तों हमारा पावर सप्लाई हो गया। यहाँ पे दोस्तों 4.7 4.5 वोल्ट का कैपेसिटर लग गया। आपको पता होगा 2 डायोड के बाद में एक और यहाँ पे ये डायोड लगा देते हैं कि सर्किट से अलग करने के लिए, और 22 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे और यहाँ पे कैपेसिटर लगा देंगे। और कैपेसिटर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे SM ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे वाइपर वायरा से इसको स्विचिंग कराएंगे। तो 2 सप्लाई आउट होता है, एक होता है यहाँ पे 18 वोल्ट और एक होता है यहाँ पे 9 वोल्ट। एक कैसे होता है इसका पावर सप्लाई का वीडियो बनाया था, इसका मैं लिंक आई बटन में दे देता हूँ, वहाँ पर जाकर देखोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। अब जो मेरा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसके ऊपर मैं फोकस करूँगा। अब सबसे पहले हमारा फैन जो है जब हम कैसे काम करता है, कैसे रनिंग होता है, इसके बारे में समझने की कोशिश करना। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा पावर सप्लाई से 18 वोल्ट आउट हो रहा है। SM ट्रांसफार्मर है, ये स्विचिंग होगा, यहाँ पे एक डायोड लगेगा FR, ये 18 वोल्ट के लिए जाएगा डायोड। फिर यहाँ पे कैपेसिटर लगा के क्या करेंगे, वोल्टेज को फिल्टर करेंगे। और उसके बाद दोस्तों ये हमारा ट्रैक हो गया। ये ट्रैक हमारा कहाँ जाएगा, एक जाएगा 18 वोल्ट पल्स विथ मॉड्यूलेशन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं एक जाएगा 18 वोल्ट पल्स विथ मॉड्यूलेशन के लिए, यानी IGBT का जो गेट को ड्राइव मिलता है और आपका इंडक्शन कुकटॉप में जो 3 से 4 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं उसके लिए जाएगा, क्लियर। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो 18 वोल्ट होता है ये जाएगा आपका फैन के लिए। तो जाके आपका दोस्तों यहाँ पे फैन के लिए जाएगा। कैसे काम करता है फैन को, इसके बारे में समझने की कोशिश करना। ये मेरा 18 वोल्ट हो गया, फैन को पॉजिटिव मिल गया, और यहाँ पे दोस्तों फैन को निगेटिव मिलेगा तभी आपका फैन रनिंग होगा। अब फैन कब रनिंग होता है इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमने यहाँ पे लगा देता हूँ, एक फैन यहाँ पे लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक फैन लगा दिया, फैन को पॉजिटिव मिला लेकिन निगेटिव नहीं मिला। क्योंकि आपका निगेटिव इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। जब निगेटिव मिलेगा तो आपका फैन रनिंग होगा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ये आपका जो यहाँ पे स्विच लगा है एक प्रकार का क्या दोस्तों, ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर एक प्रकार का स्विच का काम करता है। ट्रांजिस्टर का जो नंबर है दोस्तों 8050 N
PN। ट्रांजिस्टर का दोस्तों ए वाला जो हमारा निगेटिव, जो फैन का निगेटिव है, जो लोड में बोल भी सकते हो, ये ट्रांजिस्टर का दोस्तों क्या है दोस्तों, ये आपका कलेक्टर है। क्या है दोस्तों, कलेक्टर है। बीच वाला आपका बेस हो जाएगा और जो ग्राउंड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये आपका एमीटर है। ये ट्रांजिस्टर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, स्विच के रूप में काम करेगा। कैसे काम करेगा ये समझना। सबसे पहले दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर आईसी लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कोई सा भी माइक्रो कंट्रोलर आईसी ले लेता हूँ 20 पिन का। आईसी के 1 नंबर पिन को हम 5 वोल्ट देंगे और 20 नंबर पिन को ग्राउंड देंगे तो आपका आईसी स्टैंड बाई हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ओके, आईसी तो ऑन हो गया। ऑन होने के बाद दोस्तों अभी क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि एक हम डिस्प्ले कंट्रोल पैनल ले लेते हैं और डिस्प्ले कंट्रोल पैनल लेते हैं कि ये आईसी से डिस्प्ले कंट्रोल पैनल मैच हो जाए और इसका प्रोग्राम इससे मैच करेगा। मैं यहाँ पे डिस्प्ले कंट्रोल पैनल से ऑन बटन जो होता है, ऑन का यहाँ पे कमांड करता हूँ। ऑन बटन को पुश करूँगा तो यहाँ पे दोस्तों जो डेटा होता है, ये डेटा आपका क्या माइक्रो कंट्रोलर को मिलने लगेगा, यानी डेटा के माध्यम से एक सिग्नल मिलने लगेगा। और माइक्रो कंट्रोलर आईसी का जो 20 पिन है, अलग अलग पिन का जो समझ लो, ये आपका समझ लो जैसे 2 नंबर पिन आपका क्या सेंस करेगा, IGBT सेंसर को सेंस करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे समझ लो जो 8 नंबर पिन है, वो 8 नंबर पिन आपका कॉइल का फीडबैक को सेंस करेगा। यानी इनपुट डेटा आउटपुट डेटा माइक्रो कंट्रोलर ले लेगा। अब आउटपुट जो डेटा होता है, यानी आउटपुट जो वोल्टेज होता है, वो सबसे पहले एक फैन के लिए निकलेगा। कब? जब हम डिस्प्ले कंट्रोल पैनल से ऑन का कमांड देंगे और डेटा के माध्यम से सिग्नल आएगा माइक्रो पे, तो यहाँ पे फैन के लिए क्या निकलेगा दोस्तों, एक वोल्टेज निकलेगा माइक्रो कंट्रोलर से। जो वोल्टेज निकलेगा दोस्तों 5 वोल्ट के रूप में रहेगा। ये स्विचिंग नहीं है, ये वोल्टेज निकलेगा स्विच कराने के लिए, स्विचिंग के लिए नहीं, स्विच को यानी ऑन और ऑफ कराने के लिए 5 वोल्ट निकलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1 के रेजिस्टेंस लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कोई सा भी ट्रांजिस्टर, मान लो NPN ट्रांजिस्टर है, इसके बेस पे जो हम पॉजिटिव के रूप में सप्लाई देंगे वो हमेशा दोस्तों 0.5 से 0.7 वोल्ट तक ही दे सकते हैं। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे 1 के रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज को ड्रॉप कर दिए। अब इसके बेस पे जैसे मान लो 0.5 से 0.7 आता है तो एक ट्रांजिस्टर क्या होता है दोस्तों, एक स्विच बन जाएगा। स्विच बनेगा तो कलेक्टर यहाँ पे कलेक्टर क्या या फैन के निगेटिव से जुड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे, और ये मीटर हमेशा ग्राउंड है। हमको क्या चाहिए दोस्तों, इसको ग्राउंड यानी इसको निगेटिव चाहिए। तो क्या करेगा, ये जो कलेक्टर जैसे इसके ऊपर बेस पे सप्लाई आती है, स्विच की सप्लाई आएगी तो स्विच बन जाएगा और यहाँ से दोस्तों कलेक्टर टू एमीटर हमेशा ग्राउंड पास हो जाएगा, यानी एमीटर टू कलेक्टर ग्राउंड बाईपास हो जाएगा और एक स्विच के रूप में काम करने लगेगा और आपका फैन यहाँ पे देख सकते हैं रनिंग होना शुरू हो जाएगा। ओके, जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे डिस्प्ले कंट्रोल पैनल से जब ऑन करोगे तभी यहाँ से वोल्टेज आएगा। ओके, तभी दोस्तों यहाँ पे बेस के ऊपर इसका समझ लो स्विच का वोल्टेज आएगा और आपका यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है ये स्विच बन जाएगा। जब तक यहाँ से ऑन नहीं करोगे तब तक इसके बेस पे वोल्टेज नहीं आएगा। क्लियर? अब कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि आपके आईसी के जैसे यहाँ पे 10 नंबर पिन से पल्स विथ मॉड्यूलेशन के लिए सिग्नल निकलता है। क्लियर? 10 नंबर पिन से अगर यहाँ पे जो 3 नंबर पिन शॉर्ट हो जाता है तो इसको डिस्टर्ब करता है। तो उसके लिए आप क्या करो, जो 1 के रेजिस्टेंस है इसको ओपन कर दो, तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आपका माइक्रो कंट्रोलर तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कि जैसे ही फैन को लगा रहे हैं उसके बाद इसको कमांड कर रहे हैं तो ये डिस्टर्ब कर रहा होगा। वो क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या करो, यहाँ पे अगर ऐसा लगता है तो ट्रांजिस्टर को निकाल दो। क्लियर? ट्रांजिस्टर को निकाल दो और डायरेक्ट क्या करो, जो इसको निगेटिव मिलेगा तब आपका फैन रनिंग हो जाएगा। तो सीधे यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर का बीच वाले पॉइंट को छोड़ के कलेक्टर टू एमीटर एक ठो जम्पर मार दो, एक वायर का ऐसा लो और जम्पर मार दो, तभी आपका फैन डायरेक्ट रनिंग हो जाएगा। लेकिन जैसे इसको सप्लाई दोगे VCC 5 वोल्ट और ग्राउंड मिलेगा, वैसे ही आपका फैन यहाँ पे रनिंग हो जाएगा। क्लियर? पावर सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों जो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि जैसे फैन को हम लगाते हैं और फैन मेरा रनिंग होता है तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो है यहाँ पे इसको डिस्टर्ब कर रहा है। अब डिस्टर्ब क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसी के बारे में बताऊंगा। हो सकता है कुछ यहाँ पे पावर सप्लाई में कंपोनेंट लीकेज हो, FR डायोड आपका यहाँ पे देख सकते हैं, जो 18 वोल्ट का FR डायोड हो सकता है लीकेज हो,
कैपेसिटर हो सकता है यहाँ पे 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का वो लीकेज हो। इसी के बारे में आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। क्लियर। अब दोस्तों सबसे पहले फोकस करेंगे। मैंने यहाँ पे 18 वोल्ट सप्लाई फैन के पास में आता है इसको दे दिया और ये हमारा निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे सप्लाई दूंगा मैं इंडक्शन कुकटॉप को, पावर सोर्स देता हूँ तो अभी यहाँ पे 18.7 दिखा रहा है। क्लियर। अभी आपका फैन स्टॉप है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले से ऑन का कमांड देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, वोल्टेज देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है वोल्टेज। सिर्फ हम वोल्टेज को चेक कर रहे हैं। अगर वो करंट को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं करंट इसका कम हो गया, क्योंकि दोस्तों आपका जो फैन है वो समझ लो 500 मिली एम्पियर से भी कम लेता है। तो हम यहाँ पे दोस्तों करंट को चेक नहीं कर रहे, वोल्टेज को चेक कर रहे हैं। अगर मान लो मैं फ़ैन को बंद कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फ़ैन को बंद कर देता हूँ मैं, तो आपका यहाँ पे देखना तो कुछ यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। तो हम कंफ्यूज हो गए हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर फ़ैन मान लो पावर सप्लाई में अगर दिक्कत होती है तो फैन जैसे रनिंग होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होनी चाहिए, 16 वोल्ट होनी चाहिए, 15 वोल्ट होनी चाहिए, 12 वोल्ट होनी चाहिए, लेकिन वैसा भी नहीं हो रहा है। तो इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बहुत इसमें क्या होता है थोड़ा सा माथा पिच्ची हो जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक कंपोनेंट ख़राब होती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोशिश करना, हम चेक करते हैं यहाँ पे जो आपका 450 वोल्ट का जो कैपेसिटर होता है, वहाँ पे जो पावर सप्लाई क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे जो वोल्टेज स्टोर होती है, जो वहाँ पे फिल्टर होती है, उसके पॉजिटिव पे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे, ये आपका इसका पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे सॉरी ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 320 दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे 320 दिखा रहा है। तो आपको भी यहाँ पे लगेगा कि नहीं, यहाँ पे भी 320 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अप्लाई कितना कर रहे हैं, 238 240 कर रहे हैं। थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पे कम हो रहा है यहाँ पे भी, लेकिन 300 के समथिंग यानी 300-350 के समथिंग दिखा रहा है। तो ये भी हमारा डाउट बन जाता है। तो दोस्तों आपको मैं घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो पावर सप्लाई की होती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, मैं आपको ज़्यादा डाउट में नहीं डालूँगा, नहीं तो आप लोग फिर मेरे को बोलना शुरू कर दोगे। ये जो कैपेसिटर लगा है आप देख सकते हैं कि ये वीक भी नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। बाहर निकालने के बाद दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके जो निगेटिव वाला लेग है सही है, लेकिन ये पॉजिटिव वाला लेग दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जंग लगा हुआ है। अभी हम इस कैपेसिटर को चेक भी कर लेते हैं, मल्टीमीटर से हम चेक कर सकते हैं कैपेसिटर को। तो हम यहाँ पे कैपेसिटर को चेक करने के लिए थोड़ा सा इसका रेंज ख़राब है, इसको सेलेक्ट करूँगा तो नैनो फैराडे में यहाँ पे आएगा और हमारा कैपेसिटर कितने में दोस्तों, माइक्रो फैराडे में है। तो कैपेसिटर यहाँ पे चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं क्या आप शो कर रहा है। तो इसकी जो वैल्यू शो कर रहा है यहाँ पे 2.9 माइक्रो फैराडे कर रहा है। कितनी वैल्यू चेक हो शो कर रहे हैं, 3 के करीब में कर रहा है। और हमारा कैपेसिटर कितना है दोस्तों, ये हमारा 4.7 है और ये कितना कर रहा है दोस्तों, 3 माइक्रो फैराडे। यानी समझ लो कुल मिला के घुमा फिरा के मैं बात बताऊं, एक कैपेसिटर लीकेज है। क्या है दोस्तों, कैपेसिटर लीकेज है, यानी ख़राब भी नहीं है और ना ही सही है, यानी लीकेज है, यानी थोड़ा बहुत काम कर रहा है। जैसे इसके ऊपर लोड पड़ रहा है तो इसकी जो क्षमता होती है स्टोर करने की वो आपका नहीं हो पा रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे, उसके बाद बताएंगे। अभी दोस्तों हम कैपेसिटर को पहले चेक कर लेंगे। चाहे कोई सा भी कंपोनेंट को आप लगाते हो, नया कंपोनेंट है पुराना कंपोनेंट हो, पहले उसको मल्टीमीटर से मेजर कर लो। ओके, क्योंकि ये कंपोनेंट आपके घर में और मेरे घर में नहीं बनता है, तो हो सकता है नया भी ख़राब निकले। तो चेक कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू बता रही है यहाँ पे 4.7 करेक्ट बता रही है। देखो मल्टीमीटर में इसकी वैल्यू करेक्ट बता रही है, 4.7 का है तो 4.7 भी बताएगी। अभी हम यहाँ पे कैपेसिटर को लगा देते हैं, उसके बाद हम सीधे कैपेसिटर के वोल्टेज को चेक करेंगे। अब दोस्तों फोकस करेंगे, सबसे पहले कैपेसिटर के पॉजिटिव पे हम चेक करेंगे जहाँ पे करंट हमारा स्टोर होगा। तो यहाँ पे 335 आ रहा है, पहले 320 आ रहा था, यानी 15 वोल्ट की यहाँ पे डिफरेंस थी।
ओके। अब दोस्तों यहाँ पे फोकस करेंगे, जो मेरा प्रॉब्लम था वो कैपेसिटर का था। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या चेक करेंगे कि अब यहाँ से फैन को लगाऊंगा। फैन को लगाने के बाद रनिंग में हमारा जैसे ही फैन लगा रहे थे तो मेटल को सेंस नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे फैन को लगा के देखते हैं। क्लियर। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑन कर दिया, डिस्प्ले में E0 आ गया और यहाँ पे मेटल सेंस करने लगा। फैन का आवाज़ यहाँ पे देख सकते हैं, फैन भी रनिंग होना शुरू हो गया। ठीक है, और यहाँ पे E0 आ गया। तो सबसे बढ़िया इंडक्शन का कि कैसे काम सही करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे मेटल को सेंस कर लेता है, फिर मेटल को हटा, यहाँ पे E0 आना चाहिए। ओके, तो आप समझ जाना कि आपका इंडक्शन कुकटॉप सही से वर्किंग करेगा। और यहाँ पे मैं ऑन भी कर देता हूँ और आप एम्पियर मीटर में भी फोकस कर सकते हैं, 4.7 ले रहा है। क्लियर। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि फैन को जैसे लगा रहा था तो आपका इंडक्शन कुकटॉप नो हीटिंग में हो रहा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या हो रहा था, वोल्टेज तो थी लेकिन जो एम्पियर होनी चाहिए वो एम्पियर नहीं थी। मैंने सिर्फ आपको वोल्टेज चेक किया। फ्यूचर में अगर आप बोलोगे तो एम्पियर भी आपको चेक करके बता दूंगा कि कितना एम्पियर हमारा फैन को मिलता है और कितना एम्पियर आपका पल्स विथ मॉड्यूलेशन को मिलता है। ओके, और प्रॉब्लम क्या थी, जो 4.7 वोल्ट का कैपेसिटर था, जहाँ पे वोल्ट फिल्टर करने का काम होता है, उस कैपेसिटर का यूज होता है, वोल्टेज को स्टोर करने का काम होता है, वो लीकेज हो गया था। खराब नहीं था, लीकेज हो गया था। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही थी, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट बताइएगा। यहाँ पे दोस्तों फोकस करेंगे कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इंडक्शन का कंपोनेंट लेना चाहते हो घर बैठे तो कैसे मंगा सकते हो, तो इस वीडियो को देखो दोस्तों। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ओनली फॉर दोस्तों अगर आपको सामान लेना है तभी आप व्हाट्सअप करिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। ओके, और कैसे प्रोसेस है ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सामान कैसे मंगाते हैं। ओके दोस्तों, कंपोनेंट कैसे ऑर्डर करें, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे गूगल खोलना है। गूगल में लिखना है www.rajinduction.com। ओके, यहाँ से जैसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में जाना है और इसको क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करोगे तो मेरा यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं सबसे पहले नियम और शर्तें को आपको पढ़ना है। दोस्तों जो नियम और शर्तें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ओके, अब यहाँ से मेरा प्रोडक्ट शुरू हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 867 आईडी नंबर, हर प्रोडक्ट में आईडी नंबर लिखा रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे प्रोडक्ट आप देखोगे हर प्रोडक्ट में आईडी नंबर लिखा रहता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको कम से कम कितना मंगाना है। जैसे यहाँ पे आईडी नंबर 808 है, यहाँ पे कम से कम 10 पीस कंपलसरी है। आईडी नंबर 344 है, कम से कम 5 पीस कंपलसरी है। वैसे दोस्तों हर प्रोडक्ट में आईडी नंबर लिखा रहता है। दोस्तों लगभग 400 से 500 प्रोडक्ट मेरे पास है। अगर आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसको चॉइस कर लो और चॉइस करने के बाद दोस्तों जो आपको ज़रूरत होगा वहाँ पे दोस्तों आईडी नंबर नोट करो। जैसे आपको सैंपल के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझने की कोशिश करना। एक तरफ आईडी नंबर और एक तरफ आपको कितना पीस चाहिए उसको नोट कर दो। ओके, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करो। जैसे मेरे पास सेंड करोगे दोस्तों तो आपको मैं एक कोटेशन बना के भेजूंगा 12 घंटे के अंदर में, और उस कोटेशन के साथ साथ में मैं आपको एड्रेस फॉर्मेट भी भेजूंगा। अगर आपके समझ लो मेरे ऊपर विश्वास है दोस्तों, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, प्रीपेड है। तो दोस्तों वहाँ पे बिल को ओपन करोगे, ओपन करने के नीचे में दोस्तों वहाँ पे मेरा डिटेल्स है, अकाउंट नंबर है, फ़ोनपे है। वहाँ पे दोस्तों अपना जो भी बिल है वो वहाँ पे पे करोगे। पे करने के बाद दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे और उसके दोस्तों 48 घंटे के अंदर में आपका सामान यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। जो आपका डिस्पैच हो जाएगा वो डिलीवरी कुरियर या दोस्तों समझ लो स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाएगा। और दोस्तों 7 डेज से लेके 10 डे के अंदर में आपके घर तक आपका सामान पहुँच जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप का आप ऑर्डर कर सकते हो। थैंक्स फॉर दोस्तों।